अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका पेरेंट्स ने मुझे बार बार कहा है कि फॉलिनिक एसिड, ऑटिज्म और सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी पे एक वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि हर ऑटिज्म वाले बच्चे को सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी नहीं होती और हर ऑटिज्म वाले बच्चे को फॉलिनिक एसिड देने से बेहतरी नहीं होती। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बच्चे हैं ऑटिज्म वाले जिनमें फॉलिनिक एसिड डेफिशिएंसी हो सीएसएफ में, यानी ब्रेन के अंदर। उन बच्चों में या उनके रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडी को उन बच्चों में फॉलिनिक एसिड देने से बेहतरी हो सकती है। अब सबसे पहले समझना ये है कि ये फॉलिनिक एसिड या फोलेट ये है क्या। फॉलिनिक एसिड बेसिकली विटामिन बी 9 है जिसको हम लीकोवोरिन भी कहते हैं। ये ब्रेन में चाहिए होता है, ब्रेन में नर्व्स की ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस के लिए। जब ये चीजें नॉर्मल होगी तो ब्रेन नॉर्मल बिहेव करेगा। अब क्या होता है कि किसी भी वजह से जो फॉलिनिक एसिड है वो ब्रेन में पहुंच नहीं पाता। दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू ये ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी ब्लॉकेज हो, या रेयर केसेस में डाइट में डेफिशिएंसी हो, विच इज वेरी रेयर। तो इस वजह से ये ब्रेन में पहुंच नहीं पाता। तो उस वजह से सीएसएफ के अंदर यानी ब्रेन के पानी के अंदर फॉलिनिक एसिड का लेवल बहुत कम होता है। जब ये लेवल कम होता है या नहीं होता तो ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आते हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि फॉलेट का ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, यानी ब्लड के अंदर फॉलेट लेवल कितना है। तो याद रखें, ब्लड के अंदर फॉलेट लेवल नॉर्मल होगा, क्योंकि जो भी हम डाइट में फॉलेट ले रहे हैं वो ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन ब्लड से ब्रेन में नहीं जा रहा। तो ब्लड के फॉलेट लेवल करवाने से आपका डायग्नोसिस नहीं बन सकता। अब टेस्ट करवा लिया और सेरिब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी डायग्नोज हो गया और उसके साथ ऑटिज्म के फीचर्स आ रहे हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ट्रीटमेंट के लिए फॉलिनिक एसिड बच्चे को प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी विटामिन बी 9 बच्चे को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है जो पेरेंट्स गलती करते हैं, वो ये कि बच्चे को सिंपल वाला फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि अमूमन नाम सुना होगा मदर्स प्रेगनेंसी में लेते हैं। ये फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक सिंपल फॉलिक एसिड जो है, ये सिर्फ ब्लड में जाएगा और ब्लड में अपना जाके काम करेगा। ये ब्रेन में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिसेप्टर की ब्लॉकेज है या ब्रेन में किसी मैकेनिज्म की वजह से नहीं जा रहा तो ब्रेन के अंदर फॉलिनिक एसिड का लेवल पूरा नहीं हो सकता। तो सिंपल फॉलिक एसिड देने से आपके प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता। फॉलिनिक एसिड देना पड़ेगा जिसको ल्यूकोवोरिन कहते हैं, और इसकी डोज बच्चे की एज और उसकी कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट की जाती है और पेरेंट्स को इसके साइड इफेक्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। याद रखें, कभी भी मार्केट में या किसी को सुन के अपने बच्चे को फॉलिनिक एसिड नहीं स्टार्ट करवानी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने डायग्नोसिस भी बना लिया, फॉलिनिक एसिड ल्यूकोवोरिन प्रेस्क्राइब भी कर दिया राइट डोज में, तो क्या ऑटिज्म की ट्रीटमेंट का ये हिस्सा है? यानी तो याद रखें, ये ऑटिज्म को क्योर नहीं कर सकता। हाँ, वो बच्चे जिनमें सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी कंफर्म हो गई है उनमें फॉलिनिक एसिड राइट डोज और बच्चे की जो वेट के मुताबिक कैलकुलेट किया है उसके देंगे तो बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाजमी आएगी। अब ये इंप्रूवमेंट किस किस चीज में देखी गई है? ये इंप्रूवमेंट बच्चे की स्पीच में देखी गई है, ये इंप्रूवमेंट बच्चे के बिहेवियर में देखी गई है, ये इंप्रूवमेंट बच्चे के सोशलाइजेशन यानी इंटरेक्टिव स्किल्स में देखी गई है, फोकस में देखी गई है, और ये इंप्रूवमेंट बच्चे के जो जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के स्किल्स हैं उनमें ये इंप्रूवमेंट देखी गई है। राइट डोज के साथ बच्चों में ये चीजें देखी गई हैं। याद रखें, हर बच्चे में फॉलिनिक एसिड देने से एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हर बच्चे का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ पर्टिकुलर बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बच्चे कम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए कभी भी खुद ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवानी चाहिए। डॉक्टर्स जो जब स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चे की कंडीशन के मुताबिक देते हैं और उससे बच्चों में बेहतरी ज्यादा आती है। अब आ गई इंपॉर्टेंट बात बच्चे की कि सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी तो डायग्नोसिस कैसे बनेगा इसका। सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो ब्रेन के अंदर ये सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसके अंदर 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का लेवल देखा जाता है। ये सीएसएफ यानी लंबर पंक्चर बच्चे के पीछे कमर से पानी निकालना पड़ता है। ये ब्लड टेस्ट से कभी नहीं हो सकता। ब्लड टेस्ट से करवाएंगे तो ब्लड का लेवल पता चलेगा, ब्रेन का लेवल पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एक फ्रेट टेस्ट के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जो फॉलेट रिसेप्टर अल्फा
ऑटो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है वो करवा लिया जाता है। अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आए इसका मतलब है वो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है कि फॉलिनिक एसिड ब्रेन तक ना पहुंच पाए, तो वो टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है। याद रखें ये टेस्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे करवाया जाता है क्योंकि ये एक मेजर टेस्ट है, और लेकिन डायग्नोसिस इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं बन सकता। तो टेस्ट जब होगा तो हमारे उसमें ब्रेन के अंदर लेवल कंफर्म होंगे तो हम उसका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं ब्रेन के अंदर फॉलेट लेवल का, फॉलिनिक एसिड का। लेकिन जो ऑटिज्म या उसके फीचर्स हैं उसके लिए डॉक्टर का एग्जामिनेशन और DSM-5 का क्राइटेरिया फुलफिल करना फिर भी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन बच्चों में हमें सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या हर स्पीच डिले वाले बच्चे को सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी होती है? क्या हर ऑटिज्म वाले बच्चे को सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी होती है? तो ये देखना है कि बच्चों में क्या ऐसे फीचर्स हों कि जिनको देखकर हमें ये लगे कि हाँ इस बच्चे में सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें याद रखें बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ वो रुक जाना, या बच्चे में स्पीच या लैंग्वेज का रिग्रेशन आ जाना, यानी पहले मामा बाबा या दे दो ले लो बोल रहा हो और वो बोलना बच्चा छोड़ दे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होना कि कोई चीज उठानी ऐसे करके उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा हो, एक चीज तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो। एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के स्किल में कमी आ जाना, यानी पहले बच्चा चीजें अच्छी सही परफॉर्म कर रहा हो और अब उसके बाद ये चीजें उसकी कम हो जाएं। बच्चे की मसल टोन कम होना, यानी कि जिसम नॉर्मली एक टोन टाइट होती है बच्चे का हाथ और जिसम ऐसे बिल्कुल ढीला हो जाना। बच्चे में बहुत ज्यादा झटके लगना या अचानक से झटके आना शुरू हो जाना जो पहले बच्चे के अंदर ना हो। बच्चों में कोई मूवमेंट डिसऑर्डर हो, यानी बैठे बैठे हाथ की ऐसे मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट या जिसम ऐसे करके साथ कर लेता हो या इस तरह करके बॉडी की स्टिफनिंग होती हो जिसे एबनॉर्मल मसल मूवमेंट कहा जा सकता है वो हो। और उसके अलावा विजन का प्रॉब्लम हो, बच्चे को देखने में इशू हो रहा हो, उसको कहता हो कि मुझे कोई चीज नजर आ रही है या कोई ऐसे आंखें टेढ़ी करके या किसी और तरफ स्टेयर करके बच्चा देख रहा हो, तो ये भी एक सिम्टम बच्चे के अंदर हो सकता है। उसमें उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हम डॉक्टर्स देखते हैं वो देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, सर का साइज। या तो शुरू में सही ग्रो कर रहा हो और बाद में उसकी ग्रोथ ऐसे करके कम हो गई हो या रुक गई हो बच्चे की ग्रोथ, तो सर का साइज छोटा हो गया हो। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे का कि एक्वायर्ड माइक्रोसेफेली बच्चे में हो। अगली चीज है लर्निंग के प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। शुरू में बच्चा क्लास में सही पढ़ रहा और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को लर्निंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी का। और उसके अलावा आखिरी चीज, अगर बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, यानी पहले नॉर्मली बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो और अच्छा थेरेपी से, और अचानक उसके अंदर बहुत सारी डिटेरिएशन आ जाए, तो इन सारे फीचर्स में ऑटिज्म अगर अब है तो हम सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी साथ लाजमी सस्पेक्ट करते हैं। फिर हम प्रॉपर टेस्टिंग पे जाते हैं और उसके मुताबिक फिर हम इन बच्चों को मेडिसिन देते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि सोशल मीडिया पे चलने वाले हर ट्रेंड को फॉलो ना करें। अगर एक बच्चे को फॉलिनिक एसिड से फायदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उस सेम डोज के साथ दूसरे बच्चे को भी फायदा हो। अगर कोई ऐसे फीचर्स आपके बच्चे में है, खास तौर पे उस बच्चे में अगर रिग्रेशन आया है, खास तौर पे स्पीच का रिग्रेशन, उसको बैलेंस प्रॉब्लम है, यानी चलने फिरने में बॉडी बड़ा उसका क्लमजी सा गेट होता है, बच्चे को कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, चीजों तक पहुंचने में, उन्हें उठाने में, उन्हें होल्ड करने में प्रॉब्लम है, बच्चे में सीजर आ रहे हैं या बच्चे में रिग्रेशन आई है, यानी जो चीजें उसने अचीव की वो वापस चली गई, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, यानी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कभी अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं करता, तो उन बच्चों में फॉलिनिक एसिड हमें हेल्प दे सकती है। फॉलिनिक एसिड की जो डोज है वो 0.5 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, लेकिन ये डॉक्टर बच्चे की कंडीशन के मुताबिक कैलकुलेट करके देता है, क्योंकि अगर डोज ज्यादा देंगे तो आपको पता हो कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। उससे बच्चे को इरिटेबिलिटी हो सकती है, यानी चिड़चिड़ापन बच्चे का हो सकता है, उसको बिहेवियर प्रॉब्लम वर्सन हो सकते हैं बच्चों के, बच्चे का पेट अपसेट हो सकता है, पहले गट इश्यूज होते हैं तो इनका पेट अपसेट हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर इनकी डोज अप्रोप्रिएट नहीं दी जाती। तो इसलिए वो बच्चे जिनमें टेस्ट नहीं भी करवाया जाता और हमने अगर ट्रायल भी लेना है विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, तो हम मिनिमम डोज में स्टार्ट करवाते हैं ताकि हम इन साइड इफेक्ट से बच सकें और जितनी बेहतरी हम बच्चे में करवा सकते हैं वो हम करवा लें। थैंक यू।